Okay. So now we will understand about the एमओ ट्रेडर्स ऐप. ठीक है. एमओ हाँ ट्रेडर्स मतलब मोतीलाल ओसवाल ट्रेडर्स. तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल स्टोर पे. ठीक है. गूगल स्टोर पे अगर आप जाओगे उसके बाद में वहां पे लिखना है एमओ ट्रेडर. जब आप एमओ ट्रेडर लिखोगे उसके बाद में एप्लीकेशन डाउनलोड होगा. एप्लीकेशन जो है ये इस तरह येलो कलर का रहेगा जिसके अंदर की एक छोटी सी की रहेगी. ये सिंबल है. ठीक है. ये की टू सक्सेस जो बोलते हैं की टू सक्सेस, तो ये सिंबल है. वहां पर आपको क्लिक करना है. तो जैसे आप एमओ ट्रेडर पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको एक लॉगिन आ जाएगा. ठीक है. अभी ये ऑलरेडी मेरा लॉगिन है तो इसके लिए मैं अभी वापस लॉग आउट कर लेता हूँ. ठीक है. फिर भी ऐसे ही है ना, बाय डिफॉल्ट इसी तरीके का आपको वॉच लिस्ट आ जाएगा. ठीक है. अभी मैं बाय नहीं कर सकता, सिर्फ अब मैं देख सकता हूँ क्योंकि मेरा लॉग्ड इन नहीं है. लेकिन ये जो रेट्स रहेंगे ये लाइव रेट्स रहेंगे और ये रियल टाइम रेट्स रहेंगे. ऐसा नहीं है कि फ्री में, मतलब फ्री वाले भी जो है आपका लॉगिन आपका अकाउंट नहीं भी रहेगा तो भी आप ये देख सकते हो. ठीक है. मगर आप ट्रेड नहीं कर सकते और बाकी के जो फीचर्स है अंदर के, ठीक है, अंदर के जो फीचर्स है वो आप पा नहीं सकते. और मेरे ख्याल से यहाँ पे 15 मिनट डिले है क्योंकि फ्री में कुछ मिलता नहीं ना, इसके लिए 15 मिनट्स डिले है. सो मुझे अगर रियल टाइम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं मेनू में जाऊंगा, फिर मैं लॉग इन करूंगा. ठीक है. ओके. लॉग इन टू ट्रेड. ठीक है. मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा. ओके. जैसे अभी मेरा यूजर नेम है RSDLK001, तो मैं यूजर नेम डालूंगा और मेरा पासवर्ड डालूंगा जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता. तो ये देखिए हमारे यहाँ पर अभी आ गया वॉच लिस्ट. ठीक है. हाँ दिख रहा है आपको वॉच लिस्ट? तो देखिए वॉच हाँ दिख लिस्ट रहा है में सर। इन केस अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है तो मैं पहले सर्च करूंगा. और मान लीजिए कि मुझे स्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है टाटा मोटर. आई थिंक ऑलरेडी टाटा मोटर तो इसी में है. ठीक है. तो मैं अभी इंडिगो, अगर मुझे, हाँ चलेगा, टीसीएस मुझे अगर इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, टीसीएस जो प्लस बटन है, प्लस बटन पे मैं टिक करूंगा. तो जैसे मैं टिक करूं वैसे वहां पर जो है राइट साइन का ये दिखेगा. फिर मैं वापस बैक जाऊंगा. ठीक है. ये देखिए मैंने टीसीएस इंसर्ट किया. समझ में आया आपको? तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे स्टॉक्स चाहिए था वो स्टॉक्स अभी मेरे वॉच लिस्ट में है. जो मेरा फेवरेट स्टॉक्स है वो मेरा वॉच लिस्ट में आ गया है. सो वापस और एक मैं स्टॉक्स अगर इंसर्ट करना चाहूँ तो जैसे जी जी लिमिटेड का स्टॉक्स मुझे इंसर्ट करना है. मैं क्या करूंगा, जी पे मैंने क्लिक किया. ठीक है. और प्लस बटन मैंने, ओके. तो अभी ये जो राइट साइन जो मार्क का आया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जी है मेरे वॉच लिस्ट में आ चुका है. सो अभी जी लिमिटेड जो है मेरे वॉच लिस्ट में आया है और टीसीएस मेरे वॉच लिस्ट में आया है. अगर अगर और कोई मुझे चाहिए फ्यूचर का, ओके, अगर मुझे कोई फ्यूचर के बारे में, ये किसका आवाज है, फ्यूचर कोई फ्यूचर स्टॉक्स या इंडेक्स अगर मुझे रेट देखना है तो मैं सर्च में जाऊंगा. अगर निफ्टी का चाहिए तो निफ्टी में टाइप करूंगा, निफ्टी NIFTY. ओके. तो जैसे मैं NIFTY करूँ वहां पर जो है जितने भी जितने भी मंथ का नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर रहेगा, उसके नेक्स्ट मंथ का मतलब जितने भी सीरीज रहेंगे वो सीरीज आएंगे. लेकिन अगर मुझे सिलेक्ट करना है नवंबर का तो मैं 26 नवंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो 26 नवंबर में मैंने सिलेक्ट कर लिया और वही से मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाल दिया. ओके. तो वॉच लिस्ट में डाल दिया. तो जैसे मैंने ये वॉच लिस्ट में डाल दिया देखिए कि 26 नवंबर का फ्यूचर मेरे वॉच लिस्ट में आ गया.
यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अभी वापस अगर मुझे स्टॉक स्पेसिफिक, ओके, स्टॉक्स का डेरिवेटिव्स चाहिए या स्टॉक्स का फ्यूचर का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और रिलायंस का मुझे फ्यूचर चाहिए तो मैं रिलायंस लिखूंगा, रिलायंस। ठीक है, तो देखिए रिलायंस में पूरा लिखूंगा, रिलायंस लिखूंगा पूरा, RELIANCE, ठीक है, रील। अभी ये देखिए रिलायंस का फ्यूचर जो है 29 अक्टूबर 2020 है। ये फ्यूचर में ये फ्यूचर का रेस मुझे देखना है, तो मैं वहां पर मैं इंसर्ट करूंगा, ये इंसर्ट करूंगा मैं। ठीक है, रिलायंस जो है मैं इंसर्ट करूंगा मेरे वॉच लिस्ट में। वेरी गुड, ये देखो इंसर्शन हो गया। चलो देख लेते हैं कि रिलायंस का जो फ्यूचर है उसका प्राइस कितना है। तो मान लीजिए कि रिलायंस का जो फ्यूचर है, फ्यूचर के आगे देखिए उसका एक्सपायरी रहेगा, तो एक्सपायरी के बेस पे आपको मालूम पड़ेगा कि ये फ्यूचर है। और जिसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, आगे लिखा होगा EQ, इक्विटी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इस स्टॉक्स का भी फ्यूचर जो है हम ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे अभी ऑप्शंस देखना है। ठीक है, तो ऑप्शंस के लिए मैं क्या करूंगा, वापस अगर मुझे निफ्टी का ऑप्शंस देखना है तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी, हाँ निफ्टी में अगर मुझे कॉल देखना है तो मैं लिखूंगा CE, स्पेस दे दूंगा और CE। ठीक है, और उसके बाद में मुझे स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए कि 11,900 का मुझे स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तो मैं 11,900 स्ट्राइक प्राइस लिखूंगा। इसके पीछे में, इसके बीच में सिर्फ मैं CE या स्पेस दे सकता हूँ, इसके बीच में मैं डॉट नहीं दे सकता। अगर मैं डॉट दूं तो वो सीरियल नहीं आएगा और आपका गलत हो जाएगा। सो 11,900, अभी ये 11,900 का जो कॉल है, ठीक है, तो उसी तरह अगर पुट अगर आपको चाहिए तो CE की जगह PE लिखना है। ठीक है, इतना इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 11,900 का PE मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जाके देख लेते हैं मेनू बुक्स में, आ गया। वेरी गुड, 11,900 का PE आ गया है। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई कि कैसे स्क्रिप्ट इंसर्ट करते हैं। मैंने आपको स्टॉक्स का भी बता दिया, मैंने आपको फ्यूचर्स का भी बता दिया, इंडेक्स का भी बता दिया, इवन मैंने कॉल पुट का भी बता दिया। ठीक है, अभी जो है हम बाइंग कैसे करेंगे। ठीक है, हम बाइंग कैसे करेंगे। सो मान लीजिए मुझे TCS के शेयर्स बाय करने हैं, तो मैं TCS पे क्लिक करूंगा और वहां पे बाय लिखा है तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग में आपको एक टाइम ये, या तो फर्स्ट टाइम आपको आपका डेट ऑफ बर्थ या तो आपका पैन नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं अपना डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट किया, वहां पे मुझे क्या आया, बाय करना है या सेल करना है। सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि बाय करना है या सेल करना है। सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं है ना कि आप क्या करना चाहते हो। सो अगर आपको बाय करना है तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा। इसमें तीन टाइप के प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एक तो नॉर्मल, दूसरा डिलीवरी और तीसरा वैल्यू प्लस। नॉर्मल मतलब आपको बाय करना है। ठीक है, डिलीवरी मतलब आप सॉफ्टवेयर को ये बता रहे हो कि मेरे DP में, मतलब डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स है और वही शेयर्स में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको वापस रिपोर्ट्स में जाकर डीमेट होल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है, जबकि आप यहाँ से भी डायरेक्टली बेच सकते हो अगर आपके पास डिलीवरी शेयर्स है तो। मान लीजिए कि आप इंट्राडे प्लेयर हो, मॉर्निंग में लेते हो और इवनिंग में बेचते हो, मार्केट एंड ऑफ द बिफोर एंडिंग मार्केट, तो आपको वैल्यू प्लस चूज करना है। इसमें क्या होगा, मॉर्निंग में आप खरीदोगे, जब भी आप खरीदोगे, इनकेस अगर आपने नहीं बेचा तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ में बेचेगा 3:20 से 3:15 से 3:20 में, ये 5 मिनट में आपका माल बिक जाएगा। इनकेस आप भूल गए तो, और आपने बेचा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो प्रोडक्ट टाइप में तीन तरीके के होते हैं। नॉर्मल मतलब मार्केट जो भी है आप बाई कर लो, तो सिस्टम को कुछ पता नहीं चलता है कि आप क्या करने जा रहे हो, डिलीवरी आपके पास है या नहीं।
डिलीवरी मतलब स्पेसिफिकली आप सॉफ्टवेयर को बता रहे हो कि आई ऑलरेडी हैव अ स्टॉक्स एंड सेम स्टॉक्स आई वांट टू सेल। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपका कोई मार्जिन यूज नहीं होगा, ठीक है। और वैल्यू प्लस में जो है आपको इंट्राडे प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट टाइप हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर टाइप, पहले क्या करना है आपको, नॉर्मल सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। फिर बाद में ऑर्डर टाइप में आते लिमिट ऑर्डर होता है, स्टॉप मार्केट ऑर्डर होता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। अब लिमिट ऑर्डर मतलब क्या है, इन केस द करंट प्राइस इज कोटिंग 2675 जो आपको भी दिख रहा है, लेकिन आपको यही स्टॉक्स 2650 में चाहिए, अपने मन से चाहिए। तो हम पहला क्वांटिटी आप में लिखना है। मान लीजिए कि मुझे एक शेयर अभी यहाँ पे खरीदना है, तो मैं एक शेयर खरीदूंगा। 10 खरीदना है तो 10, 20 खरीदना है, 1000 खरीदना है तो मैं 1000 लिखूंगा। लिमिट प्राइस में जो मुझे प्राइस चाहिए, जैसे कि 2675 अभी प्राइस है, लेकिन मुझे खरीदना है 2650 में, तो मैं 2650 लिखूंगा और सिंपली उसके बाद में मैं ऑर्डर सबमिट करूंगा। तो जब मैं प्लेस ऑर्डर करूं तो मुझे ऑर्डर प्रीव्यू आ जाएगा। अगर मैं कंफर्म करूं तो मेरा ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा, ठीक है। कंफर्म करूं तो मेरा ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा, ठीक है। अभी जो है कंफर्म करूं तो ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा। इनकेस 2650 आया, 2650 आया, उस दिन प्राइस आया, तो फिर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट हो जाएगा मतलब वो आपको शेयर्स मिल जाएगा। और उस दिन वो प्राइस नहीं आया तो आपका ऑर्डर जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा लिमिट ऑर्डर का प्रोसेस। अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे खरीदना है ना, मार्केट ऑर्डर मतलब क्या, टीसीएस आपको मालूम है कि अभी ये ऊपर जाने वाला है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। और अभी आपको इमिडिएटली बाय करना है, तो प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली क्वांटिटी लिखो और मार्केट डाल दीजिए। तो मार्केट में अगर आप डाल दोगे, मतलब मार्केट लिखोगे, तो प्लेस ऑर्डर करना है, बस प्लेस ऑर्डर करोगे, कंफर्मेशन डालो, मार्केट ऑन मार्केट से आपका स्टॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब क्या, आपके पास स्टॉक्स है, देखो आपके पास स्टॉक्स है और वो स्टॉक्स जो है आपको बेचना है, मगर कैसे बेचना है, मान लीजिए कि 2675 है, लेकिन आपको ये बेचना है, इनकेस इनकेस ये 2650 के नीचे आएगा तो आपको बेचना है, ओके। तो आपको क्या करना है, लिमिट प्राइस जो दिया गया ना, ठीक है, वहां पर आपको 2650 लिखना है, ओके। और उसके नीचे एक ट्रिगर प्राइस दिया हुआ है, ट्रिगर प्राइस मत यहाँ पे ये लिखना है 2651। अब ये 2651 हमने क्यों बोला, क्योंकि हमें बेचना है 2650 में, लेकिन 2650 कब आएगा, उससे पहले आएगा 2651 और 2651 के बाद में 2650 आएगा, ठीक है। तो जब 2651 आएगा आपका ऑर्डर, आपका प्राइस, तभी आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका ऑर्डर एक्टिवेट नहीं होता है तब तक वो है ना मैच नहीं होता। तो एक बार एक्टिवेट हो जाएगा ऑर्डर, फिर 2650 जैसे प्राइस ट्रिगर हो जाएगी वैसे आपका माल बिक जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है ये स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये बाइंग का हमने बता दिया। सेलिंग का अगर मैं बताओ, सेलिंग का अगर मैं बताओ तो सिर्फ आपको सेल में जाना है, सिंपल। कलर भी चेंज हो जाता है तो आपको इमिडिएटली मालूम पड़ेगा। सेल मतलब रेड कलर होता है, यू नो, सेल मतलब रेड कलर होता है और बाय मतलब ग्रीन कलर होता है। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, देखो। तो देखिए है सब कुछ सेम, ऑर्डर टाइप नॉर्मल, ऑर्डर टाइप वैल्यू प्लस, ठीक है। लिमिट, मार्केट और स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया, सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑपोजिट है। बाय की जगह ये सेल है। जैसे अगर आपको सेल करना है, ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर में जाइए और 2675 अभी रेट चल रहा है तो मुझे बेचना है 2800 में,
तो मैं 2800 में वहां पर लिखूंगा, ठीक है, 2800 में मैं लिखूंगा। अगर तो पहले उसे लिमिट करना है, लिमिट में जाके अगर मुझे सेल करना है तो 2800 में मैं सेल करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट मुझे सेल करना है तो मैं मार्केट दबाऊंगा, और स्टॉप लॉस के बेस पे सेल करना है तो मैंने आपको बताया था स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये रहा बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया ऑडियंस? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझाया सर आपने। थैंक यू वेरी पहली बार मच। लगा पहली बार लग रहा है कि मैंने थोड़ा तो समझ लिया। ओके, मैं थैंक यू बहुत वेरी डर मच। रही थी कि मुझे कभी नहीं आएगा ये करने के लिए। नहीं नहीं, अभी इसके बाद में आपको आएगा, बहुत अच्छी तरह से आएगा। नाउ वी विल गो बैक टू द मेनू। अभी देखिए बाय और सेल का प्रोसेस तो हमने जान लिया, अभी मेनू में जाएंगे। मेनू मतलब ये देखो, 3 लाइन जो रहती है ना उसको मेनू बोलते हैं ऑलवेज, ठीक है। मेनू जो है ना इस 3 लाइन में, और ये 3 लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं मेनू में जाता हूँ। तो सबसे पहले ना वॉच लिस्ट आएगा जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। मार्केट, अगर आप यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करो तो मार्केट एट ग्लैंस मतलब जो भी एक्टिव एक्टिव रहेंगे स्टॉक्स, वो स्टॉक्स का है ना नाम आ जाएगा, ठीक है। कमोडिटी का भी नाम आ जाएगा, मतलब अभी के जो टॉप परफॉर्मर है ना वो ग्लोबल इंडाइसेस आ जाएगा, टॉप गेनर टॉप लूजर ये सब कुछ आ जाएगा। तो इससे भी बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है आपको मार्केट एट ग्लैंस में आ जाएगा। मार्केट स्क्रीनर ये बहुत ही बड़ा, और ये एक ऐसा एडवांटेज है मोतीलाल ओसवाल के ऐप में, ओके, जिससे आप है ना आराम से पैसा कमा सकते हो। ये स्क्रीनर जो है ये ऑटोमेटिक स्कैन करता है मार्केट को, ऑटोमेटिक स्कैन करता है। जैसे कि अगर कोई स्टॉक्स वॉल्यूम से बढ़ रहा है तो वो वॉल्यूम अप एंड प्राइस अप, अगर मैं ये बटन दबाओ तो ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी जिसमें वॉल्यूम बढ़ा है। देखिए ना ये कितना वॉल्यूम बढ़ा है, 6.27% वॉल्यूम बढ़ा है, और वो प्राइस भी बढ़ी है 3%। यहाँ पे देखो सब इवेंट्स 7.41% वॉल्यूम बढ़ा है। तो इसी तरीके से जो है आपको ये स्कैन करके देगा, आपको खुद ये सब स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं वापस पीछे जाऊँ तो मार्केट एट स्क्रीनर में जाओ, स्क्रीनर पे तो दूसरे भी स्क्रीनर है जैसे कि वॉल्यूम अप एंड प्राइस डाउन। अब वॉल्यूम अप और प्राइस डाउन इसका मतलब क्या है, लोग जोर से डंप कर रहे हैं स्टॉक्स को, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको चाहिए सिलेक्ट सिलेक्ट करने हैं ना तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और कई सारे स्क्रीनर है, ओके। स्क्रीनर में जो है ना कई सारे स्क्रीनर है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनर है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनर है। वो ये स्क्रीनर उनके लिए है जो मार्केट में एक्चुअली जानते हैं, ठीक है। मार्केट में जो ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, बहुत ही अच्छा स्क्रीनर है, माइंड ब्लोइंग। ऐसा सॉफ्टवेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओके। ऐसा सॉफ्टवेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर में मतलब ट्रेडर के लिए ना बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हमने क्या किया है एज अ मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्टर के लिए एक नया एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर है और ये ट्रेडर है, ठीक है। तो एमओ इन्वेस्टर एक है और एमओ ट्रेडर है। तो एनीवेज ये तो इसमें ना रेजिस्टेंस दिखाएगा, सपोर्ट दिखाएगा, तो ये सब कुछ कैलकुलेशन रहता है। देयर आर नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्क्रीनर, लॉन्ग स्प्रेड, अपर सर्किट। देखो ये लॉन्ग स्प्रेड जो है ना ये बहुत ही अच्छा काम करता है ऑप्शंस मार्केट में, ओपन एट हाई, ओपन एट लो, ओके। तो ये सब स्क्रीनर जो है ना बहुत ही है। कोई भी आप एक फॉलो करो, एक फॉलो करो, पहले समझ लो उसके बाद में फॉलो करो, पैसा आप 100% पैसा बनाओगे, ओके। एनीवेज वो बात अलग है कि आप कितना ग्रैब करते हो, कितने अच्छे पैसा कर रहे हो, बट अब आपके लिए ये अवेलेबल है। सो नाउ आई गो टू बैक सेंसिबुल, ठीक है। अब ये सेंसिबुल जो है ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो मोतीलाल ओसवाल ने हायर किया हुआ है, ठीक है। ये सेंसिबल में आपको ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी बताएगा, ठीक है। बाय द वे ये जो है ना ये पेड सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जो है आपको पे करना पड़ेगा। ये ऑप्शन ट्रेडर जो है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर जो है वो ये बहुत इस्तेमाल कर सकता है और उसको उसमें ना बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है।
वैसे मैडम आपने कहा था कि वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन है, लेकिन वो पेड है, इसके लिए मैंने आपको बोला कि अभी नहीं है। ठीक है, अगर आप पेड करके ये लेना चाहते हो तो उसमें वर्चुअल ट्रेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, हेलो सर, कितना पैसा भरना पड़ता है? इसमें कुछ 600 या 700 पर मंथ है, ऐसा है कुछ। ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ डिटेल चाहिए तो मैं दे दूंगा। ओके, ऑप्शन अच्छा। स्ट्रेटेजीज, नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। जो ऑप्शन और फ्यूचर्स में काम करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही जरूरत है, ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर। ठीक है, तो फिलहाल कोई एडवांस लेवल का अगर ट्रेडर रहेगा तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, आई विल गो बैक, क्योंकि मुझे आपको सब कुछ ये बताकर कंफ्यूज नहीं करना है, जस्ट आई वांटेड टू शो यू द हाउ यू नो कि सॉफ्टवेयर वर्क्स। टीजीएफ, टीजीएस जो है ना, टीजीएस ट्रेड गाइड सिग्नल। तो ट्रेड गाइड सिग्नल एक है ना हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और वो है ना ऑटोमेटिक आपको सिग्नल देता है बाइंग का और सेलिंग का। उसका भी कॉस्ट है। ठीक है, उसका कॉस्ट है 36,000 पर एनम। ठीक है, उसका कॉस्ट है 36,000 पर एनम। तो जो एडवांस वाले हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स में जो सिंपल, जैसे कि इसमें क्या रहेगा, ट्रेडिंग रिपोर्ट्स, मतलब जो आपने ट्रेड किया है, क्या ट्रेड किया है वो आपको दिखेगा। ओवरऑल एम टू एम मतलब क्या, जितने भी आपने बाइंग किए सेलिंग किए उसका अभी प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है। और बुक्ड प्रॉफिट लॉस मतलब क्या, अभी तक आपने जो बाई किया था और वो सेल किया है उसमें प्रॉफिट इतना आया है, वो बुक्ड प्रॉफिट आएगा। और अगर कोई स्क्रिप्ट बैलेंस रहेगी तो स्क्रिप्ट नेम, एवरेज प्राइस, एमटीएम, बुक प्रॉफिट लॉस जो भी है वो आ जाएगा। तो ऊपर जो देखिए कि नेट पोजीशन के बाजू में ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स है, ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स है। तो ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स मतलब क्या है कि ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स मतलब आपके कितने ऑर्डर पेंडिंग है वो आपको दिखेंगे। ओके, और आपके कितने ऑर्डर, देखो अभी तक हमने जो किया था, हमारा मैंने आरएनडी किया था तो ये देखो दिख रहा है कि हमने ये किया था। तो जो भी है, ठीक है, स्टेटस में आपको या तो कंप्लीटेड दिखाएगा या तो एरर दिखाएगा, जो भी प्रॉब्लम आपको दिखाएगा। पेंडिंग में अगर आप जाओ तो पेंडिंग में कुछ है तो दिखाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर और ट्रेड्स में आपको पेंडिंग दिखेगा, कंप्लीटेड दिखेगा। नेट पोजीशन में आपको ये दिखेगा कि आपने अभी तक क्या काम किया, मतलब कितना बाय किया, कितना सेल किया, व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस। मार्जिन मतलब आपके पास अभी कितना पैसा है। तो देखो इट्स अ वंडरफुल थिंग्स कि एक ही आपको पेज में सब कुछ बता रहा है कि आपके पास कितना स्टॉक्स है, आपके पास मार्जिन कितना है, और आपने क्या क्या किया है। तो इट इज वंडरफुल। ठीक है, अब वी विल गो नेक्स्ट, डीमैट होल्डिंग। डीमैट होल्डिंग सिंपल, इनकेस आपके पास डिलीवरी स्टॉक्स है। ठीक है, डिलीवरी मतलब क्या है, आपने पहले ले चुका है, आज नहीं, कल परसों नरसों जो भी है, पास्ट, यस्टरडे। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे आपने जो शेयर्स लिए है ना वो यहाँ पर दिखेंगे। ओके, वो है ना यहाँ पर दिखेंगे, और बेचना है तो यहाँ से भी आप बेच सकते हो। इसमें एक थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूंगा। देखो, नॉन पीओए मतलब नॉन पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, नॉन पावर ऑफ अटर्नी, जिसका पावर ऑफ अटर्नी नहीं है मोतीलाल ओसवाल में, उनके लिए क्या करना होगा, जब वो बेचने जाएंगे तभी वो वहां पर एक मैसेज आएगा कि आप जो है ना टी पिन डालिए। तो आपको क्या करना है, वहां पर क्लिक करके सीधा रजिस्ट्रेशन करना है सीडीएसएल में, क्योंकि हमारे जितने भी बाय और सेल करते हैं स्टॉक्स, उसका जो डीमैट डीमैट सर्विस जो होता है, ओके, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना, वो दूसरी थर्ड पार्टी होती है। और थर्ड पार्टी मतलब हमारा या तो सीडीएसएल होगा या तो एनएसडीएल होगा, ये गवर्नमेंट की दो संस्था है। तो इस दोनों संस्था के पास हमारा शेयर्स जाते हैं। ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात, आपको जस्ट बहुत युवा इन्फॉर्मेशन में आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह से आपको क्या है कि कोई डर नहीं है। आपका जो एसेट है, आपका जो स्टॉक्स है, सही जगह पर है, कोई इसमें फ्रॉड नहीं कर सकता। तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है, जस्ट आई वांटेड टू शेयर। सो वहां पर आपको क्या करना होगा, सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाके, एक 2 मिनट का प्रोसेस है। सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी डालना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और डीपी आईडी डालना है। डीपी आईडी मतलब डीमैट अकाउंट का आईडी। ये आप डालोगे तो इमीडिएटली आपको एक टीपिन आ जाएगा सीडीएसएल से, और वही टीपिन यहाँ पे डालना है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, विद इन 1 मिनट का है, मैंने कर चुका हूँ। ठीक है, और कोई लेमैन भी कर सकता है।
सो आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड डीमेट के बाद में कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब क्या है कि इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं यार कल परसों नरसों मैंने एक ट्रेड किया था तो उसका मुझे बिल मिला नहीं है, या मुझे बिल देखना है कितने में मैंने खरीदा था कितने में बेचा था, वैसे यहाँ पर आपको डिटेल्स आएगी, लेकिन तभी उसमें ये डिटेल्स नहीं आएगी कि कितना टैक्स लगा था आपको, वो सब तो डिटेल्स में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देखना है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में आना है। ठीक है, तो वो सिंपल है, तो एक बिल होता है। लेजर समरी, लेजर समरी में आपको ये पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना पैसा डाला और आपने अभी तक कितना विड्रॉल किया और अभी कितना बाकी है, तो ये लेजर समरी में आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो है बल्क ऑर्डर, बल्क ऑर्डर हमें अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में करने वाले हैं और ये बेसिक ट्रेनिंग है, तो बल्क ऑर्डर का मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में जो है पावर ट्रेडर। पावर ट्रेड मतलब क्या है कि एक ही क्लिक में है ना आप ट्रेड कर सकोगे, बट ये भी थोड़ा थोड़ा सा एडवांस है, तो मैं ये नहीं दूंगा क्योंकि हम बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हैं, तो थोड़ा एडवांस जाएंगे तो और भी बाउंसिंग हो जाएगा। उसके बाद में सेट अलर्ट, ये भी हम स्किप करेंगे, लेकिन सेट अलर्ट क्या होता है, मान लीजिए कि कोई स्क्रिप्ट पे आपकी नजर है, ठीक है, मान लो कि एक रिलायंस ली लीजिए ऊपर, ठीक है, रिलायंस मुझे 2000 में बाय करना है, ऐसा आपने डिसाइड किया। ठीक है, आप रोज तो ये काम नहीं कर रहा, सो वहां पर है अलर्ट मी व्हेन प्राइस ट्रेडेड। ठीक है, अलर्ट व्हेन लास्ट प्राइस ट्रेडेड, तो मैं क्या करूंगा बैक जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा बैक जाऊंगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो मैं लेस देन करूंगा। लेस देन क्यों करूंगा, क्योंकि अभी 2100 है, मुझे तो 2000 में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेट प्राइस 2000 लिखूंगा, 2000 में लिखूंगा, और सिंपल यहाँ पे मैं मैसेज डाल दूंगा कुछ भी XYZ या आई वांट टू बाय एट 2000 लेवल। ठीक है, या तो हाँ मुझे अच्छा लगता है, आई वांट टू बाय 2000 लेवल, आई वांट टू बाय दिस। ठीक है, फिर मैं क्रिएट करूंगा, तो जैसे ये क्रिएट हो गया, देखो अलर्ट इज ऑलरेडी सेट फॉर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट, वंडरफुल। इसका मतलब ये होगा कि जब ये रिलायंस 2000 रुपए के प्राइस पर आ जाएगा ना, तो आपको मेल आ जाएगा, आपको SMS भी आ जाएगा। देखो कितना आपका केयर करता है मोतीलाल ओसवाल, जब भी आपको चाहिए जो भी स्टॉक चाहिए वही स्टॉक्स आपको उसी टाइम पे बता देगा इमीडिएटली। तो मैं ओके करूंगा, तो ये मेरा माई अलर्ट सेट हो गया। ठीक है, कितने कितने अलर्ट्स मैंने लगाए हैं ये आपको माई अलर्ट्स में दिखाई देंगे। ठीक है, माई अलर्ट्स में जैसे मैंने आपको अभी ये बताया है, तो रिलायंस का मैंने लगाया ना, आप डिलीट भी कर सकते हो बाद में अगर आपको नहीं चाहिए तो। ठीक है, तो मैं वापस मेनू में जाऊंगा। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर मुझे मेरे बैंक में से मोतीलाल ओसवाल के मेरा जो अकाउंट है उस पर अगर मुझे फंड ट्रांसफर करना है तो देर आर टू वेज। एक तो मैं नेट बैंकिंग भी कर सकता हूँ, दूसरा मैं UPI से भी फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं नेट बैंकिंग करना चाहूँ तो भी सिंपल है, मेरा बैंक है ना ऑलरेडी एक्टिवेट है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है आपका बैंक डिटेल्स। ठीक है, बैंक डिटेल अगर मैं सिलेक्ट बैंक करूँ तो मेरा बैंक का नाम आ जाएगा, एक मेरा कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर भी ऑटोमेटेड आ जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको हमें अकाउंट नंबर ये करना है। ठीक है, तो अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जनरली हमें क्या लगता है कि अगर मुझे बैंकिंग ट्रांसफर करना है तो मुझे बहुत ये डालना पड़ेगा, ये वो डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अकाउंट नंबर मेरा सिलेक्ट अगर मैं करूँ उसके बाद में सिर्फ पैसा दबाना है। ओके, उसके बाद में जो है अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है, 10 लाख 20 लाख 5000 2000 5 जितना भी, सबमिट करूंगा। फिर सबमिट करने के बाद जो है मैं मेरे इस पे आऊंगा, मेरा जो एप्लीकेशंस होगा, जो भी बैंक का लैंडिंग पेज होगा उस पर मैं आऊंगा, और वहाँ पे मुझे मेरे बैंक का
यूजर नेम और पासवर्ड जो है वहाँ पे इनपुट करना होगा और एक ही सेकंड में वहां से पैसा आ जाएगा अपने मोतीलाल ओसवाल के अकाउंट में। इसमें देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, सिक्योर्ड ऐप है, तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से हैक होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, और दूसरा तो यूपीआई है। यूपीआई में भी आपको अगर यूपीआई आप यूज कर रहे हो आपको पता ही होगा कि यूपीआई में कैसे पैसे इंसर्ट करते हैं। तो सेम बैंक नेम डिटेल्स वगैरह वो सब कुछ रहेगा और यूपीआई एड्रेस आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ तक जो है ये मैंने आपको बताया कि कैसे एप्लीकेशन ऑपरेट आप कर सकते हो। ठीक है,